दान ऐसी चीज है, कुछ चीजें ऐसी जिनका दान होता है, त्याग नहीं होता। जैसे जीवन दान, इसका दान तो कर सकते हो, त्याग नहीं कर सकते हो। जैसे ज्ञान दान, मैं तुम्हें ज्ञान का दान तो दे सकता हूं, लेकिन मैं अपने ज्ञान का त्याग नहीं कर सकता हूं। ध्यान रखिए, कुछ चीजें ऐसी जिनका त्याग नहीं होता। ज्ञान का दान होता है, अभय दान होता है, कन्या का दान तो हो सकता है, लेकिन कन्या का त्याग कोई बाप कर नहीं सकता है। एक बात ध्यान रखना, कुछ चीजें जो दान के लिए ही होती हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका त्याग भी है और दान भी है। रुपए पैसे, बोलो, दोनों चीज कर सकते हो। रुपए पैसों का त्याग भी कर सकते हो और दान भी कर सकते हो। मकान दान भी कर सकते हो, त्याग भी कर सकते हो। विचार करिए, दौलत, जागीर, इनका दान भी कर सकते हो और त्याग भी कर सकते हो। मान्यवर, दान के लिए सामान होना जरूरी है, पर त्याग के लिए परिग्रह होना जरूरी नहीं है। ध्यान रखना, शादी का त्याग करना है तो जरूरी नहीं कि पत्नी होना ही चाहिए। विचार करिए, हमसे बोले कि महाराज साधु ने शादी का त्याग कर दिया, तो बोले तुम्हारे पास था क्या जो छोड़ा, बीवी थी क्या? नहीं। ध्यान रखना, त्याग के लिए सामान जरूरी नहीं होता है, बिना हुए भी हम त्याग कर सकते हैं। दान तो सीमित मात्रा में होता है। दानी वही होता है जिसके पास परिग्रह होता है, और त्यागी वही होता है, परिग्रह हो या ना हो, त्याग तो तीनों लोगों की संपदा का भी कर दिया जाता है। त्याग, लेकिन हमारी स्थिति उल्टी है। हम दानी को बड़ा मानते हैं, त्यागी को बड़ा नहीं मानते हैं। दानी का बड़ा गुणगान होता है, इसने पैसा दान किया है, त्यागी का नहीं होता है। मेरे भाई, जबकि कहा जा रहा है त्यागी बड़ा है, दानी छोटा है। एक बात याद रखना, मैं त्यागी हूं, तुम क्या हो? दानी हो। कौन बड़ा है मेरे भाई? विचार करो। तुम आहार दान करते हो कि नहीं? कहते हैं ना, जो देता है उसका हाथ ऊपर होता है और जो लेता है उसका हाथ। मैं अभी आहार लूंगा, तुम्हारे हाथ कैसे होंगे? ऊपर होंगे। मेरे हाथ कैसे होंगे? नीचे होंगे। तुम बड़े, हम छोटे। ध्यान रखना, लेकिन याद रखना, ज्यादा बेहोशी में मत जी लेना कि अरे हम बड़े हो गए, तुम छोटे हो गए। देखना, हाथ किसका कांपता है, देने वाले का या लेने वाले का? बोलो, किसका हाथ कांपता है? मेरा नहीं कांपता। तुम बड़े हो फिर भी हाथ कांपता है। अरे ये मत सोचना कि मुनि को आहार देकर तुम बड़े हो गए। देख ले नादान, तू नीचे खड़ा है, मुनि पट्टे पे खड़ा है। ध्यान रखिए, त्यागी बड़ा होता है। कौन बड़ा? महावीर की सोच तो देखो। सारी दुनिया कहती है देने वाला बड़ा, और मेरे महावीर कहते नहीं, लेने वाला बड़ा। ध्यान रखना, देने वाला कोई बड़ा नहीं होता है। दे करके अपने को बड़ा साबित मत करो, लेने वाले ने तुम पर एहसान किया है लेकर के। ध्यान रखिए, अभी पता चलेगा। हे स्वामी, रोटी किसकी है? बोलो बोलो, बोल दो ना, डर काहे को रहे हो? हमारी थोड़ी है। किसकी रोटी है? तुम्हारी। पैसा किसका? तुम्हारा। चौका किसका? तुम्हारा। माल किसका? तुम्हारा। तुम कमाते हो, तुम इकट्ठा करते हो, तुम्हारे पास रुपए पैसे हैं, माल तुम्हारा। स्वामी कौन? देखो जैन धर्म, स्वामी कौन? तुम्हारी रोटी खा के कौन बोलता है स्वामी? अभी तो बोल दो नमोस्तु, अभी थोड़ी आ रहा हूं तुम्हारे पास। माल तुम्हारा, दौलत तुम्हारी, पैसा तुम्हारा, मकान तुम्हारा, स्वामी हम। कहते हैं ना, हे स्वामी मेरे घर में पधारिए, मेरे घर पवित्र करो, मेरे से आहार लो, तुम्हारा ही माल, तुम्हारी रोटी, और नहीं ले हमारी हेकड़ी। ध्यान रखना, विचार करना, दानी बड़ा कि त्यागी बड़ा? तुम्हारी रोटी तुम कोई आंख दिखा के खाते हैं, बीवी को दिखाना आंख,
तवे पे रोटी नहीं जाएगी, तवा सिर पे आएगा, ध्यान रखना। मान्यवर बाहरी मालकियत, बाहरी बादशाहत, चाहे गई चिंता मिटी, मनवावे परवाह, और जिनको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन के शाह हो गए। ध्यान रखना। अनिल शाह नहीं है क्या? तुम अनिल शाह है और हम शाहों के शाह, बेताज बादशाह है। यूं तो कहने को मेरे सिर पर कोई ताज नहीं है, मगर कौन सा वो दिल है जिस पर मेरा राज नहीं है। मान्यवर सोचिए, त्यागी, त्याग अलग चीज है। त्याग से पाप का मूलधन चुकता है और दान से पाप का ब्याज चुकता है। अरे बाणियों, ब्याज देते रहो, नहीं तो ले जाएगा इनकम टैक्स वाला उठा के। ध्यान रखना। इस अदालत में चुका दिया करो साल में थोड़ा बहुत, नहीं तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करा लो, दान करते रहो जीवन में। दान से पाप का ब्याज चुकेगा, क्योंकि कहा है कि जो भी दौलत तुम्हारी तिजोरी में है, मिलती तो पुण्य उदय से है, लेकिन आती पापों के रास्ते से है। ईमानदारी से पेट भरता है मेरे भाई, पेटी नहीं भरती है। पेटी के लिए तो ठटकर्म करना ही पड़ते हैं, पेटी के लिए तो तिकड़मबाजियां करना ही पड़ती है। पेटी के लिए तो क्या हुआ, पेटी याद आ गई क्या, या पेट याद आ गया? इधर मुड़े तो दो ही चीज है, पेटी और पेट। कल एक सुना रहे थे कि नेमीचंद जी ने उपास कर लिया, करेंगे नहीं, कर लिया, बीमार हो गए, लेने के देने पड़ गए। जयकुमार साथ में, दोनों डरे, बोले डॉक्टर बुलाओ। वैद्य आए, डॉक्टर आए, बोले चूरन चटनी से काम नहीं चलेगा। बोले क्यों? बोले गर्मी बढ़ गई, रात को भैयावती का केस है। बोले गर्मी बढ़ गई, बोले क्या करो? बोले इसे पानी में रखो, जब गर्मी निकलेगी तो बोले दोनों को बांधा। वो क्या है? तिगरा, तिगरा क्या है ना? तिगरा में जाके डाल दिया, सब पका गए। डॉक्टर ने कहा पत्थर बांधो, चेहरा बस बाहर हो, ढले रहने दो इनको, गर्मी निकल जाएगी। बोले हुआ क्या? बोले पड़ी है। बोले 9 दिन तो खूब खाया, 14 की ये दशा। नेमीचंद ने चारों तरफ देखा, जहां देखो वहीं पानी, वहीं एक भैंस लोर रही थी। नेमीचंद ने भैंस को देखा, बोले बहन तू भी उपासी थी क्या? विचार करिए, सोचिए। माने तू काहे को पानी में पड़ी गिरा? तूने भी 10 लक्ष्मी कर ली है क्या? विचार करें। परिग्रह, रात का आनंद अपने आप में है। दिन में मैं आनंद यात्रा कराता हूं, रात में ये कराते हैं। ध्यान रखिए, मैं दुनिया को आनंद लुटाता हूं, रात में ये मुझे देते हैं। मैंने कहा रात में क्यों कराते? बोले रात में ही तो तुम मौन रहते हो, दिन भर तो हमारे बोलने की हिम्मत नहीं है, रात में ही बोल सकते हैं। तो मैं भी सुनते रहता हूं आनंद के साथ। एक अपने नरेंद्र दरी वाले, इनकमिंग बंद, पूरी बंद, माइक कहीं और रखा है, अब बोलते जाओ जो तुम्हें बोलना है। मान्यवर, और इतने होशियार, ये बहरे लोग बड़े होशियार होते हैं, ये वही सुनते हैं जो इन्हें सुनना है, और जो नहीं सुनना है मशीन निकाल के बाहर रख देते हैं। विचार करिए, रात का आनंद अलग है। एक बात याद रखना, दान दे मन हरस विशेषे, यह भव जस पर भव सुख देखे। कुआं से पानी नहीं निकलेगा, धन वालों, धन है तो बनो दानी, और नहीं निकलेगा तो सड़ जाएगा कुएं का पानी। ध्यान रखिए, लुटाते रहो। आचार्य विद्यानंद जी महाराज कबीर थे, बहुत बड़े संत। उनके
जीवन में बड़ा आनंद था। पति पत्नी साथ रहते थे, लेकिन कबीर के घर में कभी झगड़े नहीं हुआ करते थे। पड़ोस वाले हैरान हो गए, ऐसा तो कोई घर नहीं होगा जहां पति पत्नी झगड़ा नहीं करे। लड़ाई तो होती होगी बिना सिर पैर की, लेकिन लड़ाई तो होगी ना। पति पत्नी का झगड़ा कोई सीरियस झगड़ा थोड़ी होता है। एक बार क्या हुआ, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, दोनों तलाक लेने पहुंच गए मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट ने कहा भाई पति पत्नी एक बार और सोच लो, ये झगड़ा मत करो, एक हो जाओ दोनों। बोले नहीं नहीं, या तो तलाक होगी चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम साथ नहीं रहेंगे। अरे तो मजिस्ट्रेट ने कहा थोड़ा और सोच लो, तलाक मत लो। बोले नहीं, तलाक दीजिए, मैं इस आदमी के साथ एक पल भी नहीं रह सकती हो। तो मजिस्ट्रेट ने कहा फिर ऐसा करो, तुम्हारी संपदा का आधा आधा बंटवारा कर लेते हैं, आधा पत्नी को दे दो, आधा तुम ले लो। बोले ठीक है बांट दो। सारी संपदा बट गई, लड़का एक ही था, इसको कैसे बांटे, आधा आधा कैसे करे कि आधा लड़का तू ले ले, आधा लड़का तू ले ले। पति ने पत्नी को देखा, पत्नी ने पति को देखा, बोले यार ये तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि लड़का एक है, बंटवारा बराबर से नहीं होगा। पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा, बोले चल घर। बोले क्यों? बोले अगले साल आएंगे। ऐसा तो पति पत्नी का झगड़ा, अब एक साल और निभाएंगे, एक और हो जाने तो बराबर का बंटवारा होना चाहिए। तो पति पत्नी के झगड़ों में ज्यादा सीरियस मत होना, ये तो लड़ते भी हैं और मिलते भी हैं, चलते रहता है इनका। विचार करिए आप, ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में पति पत्नी में झगड़े ना हो। सब जगह झगड़े होते हैं, कबीर के घर में ऐसा नहीं था। बरसों से कबीर अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन कबीर ने कभी झगड़ा नहीं किया, पत्नी ने कभी झगड़ा नहीं किया। एक जिज्ञासु ने पूछा कि ऐसा कोई है इस धरती पर जिसके घर में झगड़े ना हो? तो कहा कबीर का घर ऐसा है जहां पति पत्नी कभी नहीं लड़ा करते हैं। जिज्ञासु ने कहा मैं चल के देखता हूं। जैसे ही पहुंचे कबीर के झोपड़े में, कबीर रुई धुनक रहे थे। कबीर से जुलाहा रुई धुनक रहे हैं। जाके जिज्ञासु ने पूछा कि कबीर जी, हमने सुना है कि आप पति पत्नी में कभी झगड़े नहीं होते। कबीर ने कहा यार लड़ने की क्या बात है, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्यार, यहाँ पे कोई नहीं पराया है, सब में तो राम है, लड़ना क्यों? बोले नहीं कबीर, कारण बताओ कि तुम दोनों में झगड़े क्यों नहीं होते? अरे झगड़े तो भाई भाई में हो जाते हैं, भाई बहन में हो जाते हैं, माँ बेटे में झगड़े हो जाते हैं, आप दोनों में झगड़े नहीं होते? बोले नहीं हम लोग कभी नहीं लड़ते हैं। कबीर से पूछा कोई मंत्र बताओ कि हम भी अपने घर में ना झगड़े। कबीर ने कहा कि बैठो, आए हो, स्वागत है, बैठो मेरी कुटिया में। कबीर ने अपनी पत्नी को आदेश किया, यारी भाग्यवान सुनती है। दोपहर के 12 बज रहे थे। कबीर ने कहा लालटेन जला के लाओ। पत्नी आई, लालटेन जलाई और रख दी। जिज्ञासु ने कहा पागल है क्या ये, इसीलिए झगड़े नहीं होते? लगता है कबीर तो पागल है ही, कि पत्नी महापागल है। दोपहर को 12 बजे आंगन में, खुले आंगन में इतनी धूप में लालटेन मंगा रहा है और पत्नी ने लालटेन लाके रख दी। उसने पूछा भी नहीं कि लालटेन का क्या करोगे, लाई और लालटेन रख के पत्नी चुपचाप चली गई। कबीर ने कहा उत्तर मिल गया। अरे उत्तर पागल लग रहे हो दोनों, पागल। कबीर ने कहा पागल ही समझो। कबीर ने कहा अभी उत्तर नहीं मिला तुझे? पत्नी को कहा कि अरे भाग्यवान 2 गिलास दूध लेकर आ। पत्नी गई, दूध के 2 गिलास लाई, एक कबीर के सामने रखा, एक जिज्ञासु के सामने रखा। कबीर ने दूध का गिलास उठाया, गटागट दूध पी गए, आनंद के साथ पी गए। जिज्ञासु को कहा कि तुम भी पियो। जिज्ञासु ने जैसे ही मुंह में लिया, दूध थूक दिया उसने। बोले ये दूध है क्या? ये पागलों का घर है, पागलों का। कबीर ने कहा उत्तर मिल गया। बोले ये क्या उत्तर है, इतनी पत्नी पागल है क्या? बोले क्या? बोले दूध में नमक डाल के लाई है, शक्कर डालना चाहिए, चीनी डालना चाहिए, नमक डाल के लाई है। कबीर ने कहा उत्तर मिल गया। अरे बोले ये कोई उत्तर है क्या? कबीर ने कहा तो सुन, जाते जाते उत्तर सुन के जा। हम दोनों पति पत्नी के बीच में प्रेम है, ध्यान रखना। तो परिवार के कारण आती है पत्नी,
और प्रकृति के कारण होती है औलाद। लेकिन एक बात ध्यान रखना, दुनिया में एक दोस्त ऐसा है जिसमें ना परिवार का हाथ होता ना प्रकृति का हाथ होता। दोस्त वो होता है जिसे हम खुद बनाते हैं, हम खुद दोस्ती करते हैं, हम खुद दोस्त अर्जित करते हैं। और एक बात याद रखना, दोस्त बनाए नहीं जाते, दोस्त अर्जित किए जाते हैं, दोस्त प्राप्त किए जाते हैं। ध्यान रखना, दोस्त बनाना किसे नहीं बनाना, ये हमारे हाथ का काम हुआ करता है। ध्यान रखें। आपसे निवेदन है, पत्नी का चुनाव बड़े सोच समझ के करना। एक आध गड़बड़ आ गई ना तो आज श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज, रोज ही झगड़े होंगे। ध्यान रखिए। एक आदमी ने पूछा कि पत्नी और मां में क्या अंतर। मैंने कहा, जब भगवान खुश होता है, वरदान देता है तो धरती पे मां को भेजता है, और जब आदमी को सजा देना हो, समझ गए कि ऐसी बातें डायरेक्ट समझ में आती है। सोचना है, विचार करना है आपको। पत्नी का चयन बड़ी सोच समझ के करना। एक बार मिल गई तो फिर जिंदगी भर उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारना है। गड़बड़ हो गई, जीवन नरक बन जाएगा। अच्छी है, जीवन स्वर्ग बन जाएगा। ध्यान रखना, पत्नी का चयन। उससे भी ज्यादा दोस्त के चयन में दिमाग लगाना मेरे भाई। मेरा जहां तक मानना है, एक गलत पत्नी आ जाए और एक अच्छी पत्नी आ जाए, यदि जीवन में अच्छी पत्नी आ गई तो 60% तकलीफों से हमें बचा लिया करती है। ध्यान रखना, जब जब पुरुष हताश हुआ है, नारी शक्ति बन करके उसके साथ खड़ी हो जाया करती है। जब जब पुरुष के पैर लड़खड़ाते हैं, ये नारी उसकी ताकत बनती है। ध्यान रखना, नारी में ही सब कुछ है। ध्यान रखना, आदमी को जब लक्ष्मी की जरूरत पड़ी तो किसके पास गया? बोलो, विष्णु जी के पास या लक्ष्मी जी के पास? लक्ष्मी। आदमी को जब ज्ञान की जरूरत पड़ी तो सरस्वती के पास जाता है। आदमी को जब शक्ति और ताकत की जरूरत पड़ती है तो वह दुर्गा के पास जाया करता है। ध्यान रखना, शक्ति नारी के पास है, सरस्वती नारी के पास है, लक्ष्मी नारी के पास है। आदमी के पास क्या है? कुछ नहीं। ध्यान रखना, मान्यवर, सोचना है आपको। 60% दुखों से बचाती है पत्नी। जब जब आदमी का मन विचलित होता है, जब जब आदमी अपने पथ से दिग्भ्रमित होता है, जब जब आदमी के कदम लड़खड़ाते हैं, नारी उसकी सहायता करती है। राजा दशरथ जब युद्ध में जाते हैं और युद्ध करते करते जब उनके रथ के पहिए की धुरी टूट जाती है तो ध्यान रखना, आदमियों ने कुछ नहीं किया, उनकी ही पत्नी महारानी कैकेयी ने अरे दशरथ को युद्ध के क्षेत्र से बाहर लेकर आती है और पहिए की धुरी में अपनी उंगली डाल करके रथ को रणभूमि से बाहर सुरक्षित। इतनी बड़ी ताकत केवल नारी में है। ध्यान रखना, नारी में शक्ति है। बहुत सोच समझ के पत्नी लाना। नहीं लाओ तो ज्यादा अच्छा है, लाओ तो थोड़ा सोच समझ के लाना। नहीं तो आजकल बड़ा गड़बड़ दौर चल रहा है, मामला बहुत गड़बड़ है। आजकल टीवी पर भी देखो क्या क्या चलते रहता है। नारियां, इनका दिमाग कब घूम जाए कोई भरोसा नहीं। एक मिनट नहीं लगता इनके दिमाग को सही होने और घूमने में। एक आदमी पहुंचा एक बाबा के पास, बोले बाबा मेरी पत्नी मुझे प्यार नहीं करती। अब देखो किससे पूछ रहा है? बाबा से, जिसकी खुद की पत्नी नहीं है। उससे पूछ रहा कि मेरी पत्नी मुझे प्यार नहीं करती है। बाबा से पूछा कि बाबा मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती है। बाबा भी बड़े महान बाबा थे। उन्होंने कहा कितने साल हो गए? बोले 15 साल हो गए। आज तक पत्नी ने प्यार से 2 शब्द नहीं बोला। आज तक पत्नी मुझे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखती है। बाबा ने कहा एक बात बता, तूने कभी पत्नी को तारीफ की है, प्रशंसा की है? बोले क्या मतलब है? बोले नारी को प्रशंसा बहुत पसंद आती है। बोले प्रशंसा तो मैंने आज तक नहीं की है। बोले जब तूने आज तक प्रशंसा नहीं की है तो बता तेरी पत्नी तुझे प्यार कैसे करेगी? बोले आज जाऊंगा मैं, प्रशंसा जरूर करूंगा। घर पहुंचा, जैसे ही घर पहुंचा तो जैसे खाने के लिए बैठा तो
पराठे खा रहा था, पराठे तोड़ करके उसने बाबा की बात याद आई। उसने कहा यार पत्नी की प्रशंसा करो, पत्नी खुश हो जाएगी। जैसे ही पहला गिलास तोड़ा, मुंह में लिया, बोले मजा आ गया, आज तूने क्या पराठे बनाए हैं, क्या स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं। पत्नी ने ऊपर से नीचे तक देखा कि ये कह रहा पराठे बहुत स्वादिष्ट हैं। उसने उठाया बेलन और 2 जमाए। बोले क्या हुआ, मैं तारीफ कर रहा हूं, पीठ काय को रही है। बोले 15 साल से मैं पराठे बना रही, तुझे पसंद नहीं आए, आज पड़ोसिन से मांग के लाई। लफड़े में मत पड़ जाना, नहीं गड़बड़ हो जाता है मामला कि आज पड़ोसिन से मांग के लाई तो कह रहा पराठे स्वादिष्ट है। ध्यान रखिए, ऐसे बाबाओं के चक्कर में मत पड़ जाना। नहीं तो आजकल यही चल रहा है, बाबा जी तबीयत खराब, बोले पानी पूरी खाई, बोले जा खा के या कृपा बरस जाएगी। उस आदमी को समझ में आ गया कृपा कहां रुकी थी और कहां बरस गई। ध्यान रखिए, पत्नी सोच समझ के ला, क्या कर सकती हो, अब जैसी भाग्य में लिखी है वही प्राप्त हो। संतान में कुछ नहीं कर सकते हो आप, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं, 60% दुखों से बचाती है पत्नी। और यदि पत्नी 60% दुखों से हमें बचाती है, तकलीफों से बचाती है, तो मैं पुलक सागर बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं कि मित्र 80% तकलीफों से हमें बचाया करता है। मित्र का हाथ हमारे जीवन में ज्यादा होता है, दोस्त ज्यादा साथ देता है। क्योंकि दोस्त तो तब भी था जब पत्नी नहीं थी, दोस्त आज भी है जब पत्नी नहीं है। दोस्तों को बहुत सोच समझ के बनाने का प्रयास करिए, 80% दुखों से बचाएगा। और यदि गलत दोस्त मिल गया, जिंदगी को बर्बाद करके चला जाएगा। एक दोस्त हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए। पत्नी गड़बड़ मिली तो यही जन्म बिगड़ेगा, ध्यान रखना। पत्नी गड़बड़ मिली तो यही जन्म बिगड़ेगा। और दोस्त गड़बड़ मिल गया, 7 पीढ़ियां बर्बाद होने में ज्यादा देर नहीं लगा। एक आदमी जब भी भ्रमित होता है, दोस्तों से होता है। समझना है आपको, दोस्ती इतनी आसान नहीं है। और एक बात याद रखना, दोस्ती के बिना कोई जिंदगी भी तो नहीं है। कोई है यहां पर जिसके कोई मित्र ना हो? है? हाथ उठा, जिसका कोई दोस्त ना हो। आजकल तो दोस्तों की कमी नहीं है। पड़ोसी दोस्त हो या ना हो, फेसबुक से तो हजारों दोस्त बन जाया करते हैं, व्हाट्सएप से हजारों दोस्त बन जाया करते हैं। दोस्तों की कमी नहीं इस दुनिया में। कोई नहीं होगा जिसका, मेरा भी ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त नहीं है, बहुत दोस्त है मेरे, मित्र तो होते ही हैं। मान्यवर।